इस वक्त की बड़ी खबर की ओर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और अब अकाली दल ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनबी न्यूज इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, अकाली दल ने अपना नाता तोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी से। एनडीए में लगातार पिछले काफी समय से अकाली दल जुड़ा रहा है और जिस तरीके से जो अब चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से किसानों का जो रुख अलग रहा है, किसान बिलों को लेकर के अकाली दल ने लगातार विरोध किया है और पहले हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से और अब अकाली दल ने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। जगतार सिंह भुल्लर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब के हेड। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है पूरी, किस तरीके से अकाली दल ने अपना रास्ता अलग चुनने की घोषणा की है? बिल्कुल हतिंदर, देखिए ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है। मिनॉरिटी थी उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मिनॉरिटी जमात थी, वो थी सिख, और सिखों की जो जमात है वो श्रोमणी अकाली दल, जो 96 में प्रकाश सिंह बादल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में अनकंडीशनल बिना किसी शर्त से समझौता हुआ था। वो जो 1996 में समझौता हुआ था वो 2020 में आके खत्म हो गया। जो वाजपेयी का सफर और बादल साहब का जो सफर बिना शर्त शुरू हुआ था, वो सुखबीर सिंह बादल और नरेंद्र मोदी के बीच जो गठबंधन था, गठजोड़ था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका। वजह एक ही है, वो था किसानों के साथ भारत सरकार का धोखा। 3 लगातार बिल पास किए हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी के बावजूद किसानों के खिलाफ बिल पास किए गए और उससे पंजाब का नुकसान होगा था, देश का नुकसान होगा। और सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल जो सेंटर के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज अभी जो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें पास किया गया है, रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने पंजाब के साथ धक्का किया, धोखा दिया है। श्रोमणी अकाली दल को पूछा नहीं गया। पंजाब की जो पहचान है वो कृषि है और कृषि के मसले पे जो अलायंस है श्रोमणी अकाली दल, जिसने 96 में बिना किसी समर्थन से, बिना किसी मांग से श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया था, उसकी जो कदर है, जो मूल्य वो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में आके नहीं दी, जिसके चलते आज श्रोमणी अकाली दल ने पक्के तौर पे जो गठजोड़ था उसे तोड़ दिया। और इससे पहले जब महाराष्ट्र की सरकार बनी थी तो उनके पास शिवसेना थी, वो भी अलायंस खत्म किया गया था। और ये एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एक कह सकते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के लिए झटका। और हमारे साथ मिहिर जी हैं जो हमारे मैनेजिंग एडिटर है, उनसे भी चर्चा करते हैं। मिहिर जी, क्या लगता है ये बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी सबका साथ सबका विकास, वो विकास पंजाब में आकर रुक जाता है। बुल्लट साहब, मेरे ख्याल से पंजाब के आप इकलौते जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने बहुत करीब से भाजपा अकाली गठबंधन को देखा है, तमाम दौर देखे हैं और उसमें देखे हैं। और लगातार आपने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक की थी जिस वक्त ये था कि जब उनकी हरसिमरत कौर सिंह बादल ने इस्तीफा जब दिया था केंद्रीय मंत्री, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। और आपने भी ग्राउंड से बहुत मेहनत की, तमाम नेताओं के लगातार संपर्क में रहे हैं। ये 22 साल पुराना गठबंधन था और अकाली दल इकलौती ऐसी पार्टी थी जो आज तक कभी, तमाम पार्टियां एनडीए से चली गई लेकिन अकाली दल का साथ हमेशा बना रहा। और वो चट्टानी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती में भी दरार पड़ गई। तो ये आप बेहतर बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन रहा, क्या मजबूरी थी कि अकालियों को बीजेपी से अपना साथ हटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा? क्योंकि आप यहाँ की नब्ज को, यहाँ ग्राउंड को, यहाँ की टेरिटरी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भुल्लर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, एनबी न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि ऐसी क्या वजह थी। बिल्कुल मिहिर जी, देखिए पे इल्जाम लगते थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आपके पास एक मिनॉरिटी जमात रह जाती है, सिख भी आपसे खफा हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था, एक बड़ा सपना था कि पंजाब में भी उनकी सरकार हो, हम 2024 का भी चुनाव जीतें, तो लगता है ना आपके साथ मुसलमान खिलाफ है, आपके साथ ईसाई भाईचारा खिलाफ, और अब एक आपके पास एक ही जमात थी वो सिख, वो भी खफा हो चुकी। ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है। और क्योंकि आप अलायंस में आपको धर्म निभाना पड़ता है, तो आपने धर्म नहीं निभाया
तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी चुनौती है। भुल्लर साहब, मुझे लगता है कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी मजबूरी दिखती है, चुनावी मजबूरी दिखती है। चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2 साल का वक्त राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, चूंकि आप बेहतर समझते हैं, आपकी जानकारी बहुत इन डेप्थ आपने देखा है पंजाब की राजनीति को और तमाम सियासत को देखा है। तो पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव में 15 सीटें शायद मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको लगता है कि क्या इस कदम के बाद पंजाब में जो खोई जमीन अकाली दल की थी, इस कदम के बाद क्या ये कॉस्मेटिक मूव है या सच में किसानों के हितैषी हैं? ये बिल्कुल मिहिर जी, देखिए जे पंजाब की जो पहचान है वो कृषि है। कृषि पे पंजाब राजा माना जाता है, क्योंकि पंजाब में एक ऐसा देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ कृषि के ऊपर या किसानों के ऊपर पंजाब की तमाम जितनी भी पार्टियाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत की है। और आज किसानों की रोटी का मसला, वो रोटी उनको लगता है कि हमारे से छीनी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, जो लगातार 3 ऑर्डिनेंस पास किए, उसके बाद 3 बिल पास की गई। हालांकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, टीवी की आवाज़ म्यूट की गई, उसके बाद आपको भी पता। लेकिन क्योंकि किसान का जो मसला, और श्रोमणी अकाली दल ने, जब से श्रोमणी अकाली दल एक कांग्रेस के बाद श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी है, तो जिसने पंथ के नाम के, धर्म के नाम पे, किसानी के नाम पे अभी तक सत्ता पे कह सकते आनंद माना है। और उनको लगता है कि अगर पंजाब की जो सत्ता है वो किसान है, किसान एक बड़ा वोट बैंक है। किसान पंजाब में मतलब जाट, वो सिर्फ किसान पंजाब के नहीं, वो जो लग 35 बरादरियाँ वो भी किसानी पे, खेती पे निर्भर करती हैं। भुल्लर साहब, मैं टोकूंगा इस बीच में, अभी बहुत एक दिलचस्प बयान आया था बादल साहब का, सुखबीर बादल साहब का। उन्होंने कहा था कि हर अकाली किसान है और हर किसान अकाली है। तो अब क्या माना जाए कि ये जो पूरा समीकरण है, कि आपको ही पता है कैप्टन साहब ने इस इस्तीफा किस तरह मखौल उड़ाया था। उन्होंने कहा कि इट्स टू लिटिल एंड टू लेट, बहुत मतलब देर भी आए और बहुत दुरुस्त भी नहीं आए। तो अब कहने का मतलब क्या है, आपको लगता है पॉलिटिकली जो आप सिनेरियो आप समझ रहे हैं, आप ग्राउंड की आपको बहुत बेहतर परख है, कि आपको लगता है कि इससे अकाली दल कुछ भला होगा, किसान मूवमेंट को कोई फायदा पहुंचेगा, या पॉलिटिकली इनको कुछ एडवांटेज मिलेगा? आप क्या सोचते हैं एज ए बहुत आप सीनियर जर्नलिस्ट है, सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है पंजाब के अंदर? और सब देखिए, गठबंधन पे, गठजोड़ पे श्रोमणी अकाली दल को सेंटर में एक इकलौती मिनिस्ट्री मिली, हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, जबकि आपका पहले भी नुकसान हुआ। आपको चाहिए था डे 1 से, जब सेंट्रल सरकार ने कृषि के मसले पे 3 ऑर्डिनेंस पास किए, तभी आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था, क्योंकि अलायंस बना तब आपको मिनिस्ट्री मिली। ये नहीं कि आपको पहले मिनिस्ट्री मिली फिर अलायंस हुआ, मिनिस्ट्री फिर मिली। तो ये अकाली दल ने पहले भी गलती की और आज भी गलती की। ना पहले काम के थे पंजाब के लिए, ना आज काम के माने जाएंगे, क्योंकि पंजाब में जो किसान है वो आपको लगा कि लगातार उन्होंने अब रोकी जाएगी, क्योंकि किसान के पंजाब के पास और कोई है नहीं है। ना पंजाब के पास कोयला है, ना पंजाब के पास पत्थर है, ना राजस्थान की तरह या एमपी की तरह, ना उड़ीसा की तरह। पंजाब में एक ही है, पानी का जो 400 फीट लेवल नीचे जा चुका है। जब पूरा देश भूखा था तो पंजाब ने पेट भरा था हरी क्रांति के नाम से। तो आज सेंटर सरकार को लगा, चाहे सेंटर सरकार में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और आज सेंटर सरकार को महसूस हुआ और पंजाब के किसानों को उन्होंने महसूस करवाया कि अब आपकी कोई मूल्य नहीं। हमने जो ये बिल पास करने, हमने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लेकर आपकी ज़मीन देनी है, ये पंजाब के लोग जानते। तो इसलिए अकाली दल को लगा कि पहले सेंटर में कुर्सी छोड़ी जाए, अब अलायंस तोड़ा जाए। तो अलायंस पहले था या कुर्सी, ये अकाली दल अभी भी भूल कर रहा है। भुल्लर साहब, आपके तमाम नेताओं से लगातार बातचीत हुई है, बिल्कुल टॉप लीडरशिप, अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सबको आप, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और सबकी खबरें आपने सबसे पहले दिखाई हैं, एनबी न्यूज़ पर आपने ब्रेक की हैं और आपकी एक बहुत फॉलोइंग भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि इस्तीफे का जो प्रोपेगंडा था, जैसा विपक्ष कहता है, जैसा इनके विरोधी कहते हैं कि ये तो नाटक था, दिखावा था, तो उसकी तो पूरी कोई मतलब उसका कोई मोल नहीं रहा। तो क्या अलायंस तोड़ने का अब इनको कोई फायदा मिलेगा? आपको ऐसा लगता है कि अकाली दल ने जो अलायंस तोड़ा है, एनडीए से पीछे हटे हैं, दोस्ती तोड़ी है बीजेपी से, क्या इससे कोई एडवांटेज इनको मिलेगा? आप क्या समझते हैं, क्या इनको कुछ फायदा मिलेगा? देखो, पंजाब की जनता, जो पंजाब की जो सियासी पंडित, अगर उनकी हम बात माने, वो कह रहे थे कि ना इनको कुर्सी छोड़ने से फायदा मिलेगा और ना अब अलायंस
तोड़ने से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने लाइंस तोड़ना था, अगर आपने कुर्सी छोड़नी थी, तो उसी दिन छोड़ देते जब जम्मू कश्मीर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपको तभी फ़ायदा होगी जब आपने सीए के हक में वोट डाली। जम्मू में पंजाबी भाषा ख़त्म कर दी, जहां 70 लाख लोग पंजाबी बोलते थे, तभी आप चुप कर गए। तो जो अकाली दल के पक्ष में जाना चाहिए था, जो अकाली दल के फेवर में जाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। तो अब चाहे आपने कुर्सी छोड़ दी है हरसिमरत की, चाहे आपने लाइंस तोड़ दिया, पंजाब में लगता है कि 2022 का चुनाव जो महज 1.5 साल रह गया, आपको फ़ायदा नहीं मिलना। ये पंजाब के जो सियासी पंडित मानते। तो आपका कल भी नुकसान था, आज भी नुकसान है और कल को भी नुकसान होगा। ये अकाली दल की बड़ी भूल है। तो मैं अगर संपादक, अभी एज ए पत्रकार, एज ए संपादक जगतार सिंह भुल्लर की बात करूं, तो वो क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या होगा? मतलब उनको नुकसान तो जो होना है वो तो हो गया, तो क्या इसकी कोई भरपाई का कोई रास्ता है? आपको क्या लगता है? कुछ आप ऐसा देखते हैं आगे आने वाले में, कुछ ऐसा, कुछ करिश्मा हो, कुछ मिरेकल हो, कुछ ये हो कि ये मुद्दा तो ये गंवा चुके हैं अब, तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा, फायदा किसको मिलेगा? आम आदमी पार्टी को मिलेगा जो ऑलरेडी पंजाब में उसकी ठीक ठाक अब संगठन उनका बढ़ा है। कांग्रेस ऑलरेडी अभी रूल कर रही है और कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है कि इस मूवमेंट को जिस तरीके से सपोर्ट मिला है वो कांग्रेस का मूवमेंट है, वो आम आदमी पार्टी का मूवमेंट शायद नहीं है। आप क्या भावते हैं, क्या ग्राउंड पर इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? देखिए मिहिर जी, देखिए जो अकाली दल का नुकसान होना था वो हो चुका। जिस अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी के, वो विपक्ष में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी आती है, वो विपक्ष की पार्टी है। तो अकाली दल पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान में, और सबसे बड़ा उन्होंने लगातार गलती की है। सेंटर सरकार के जो बिल है वो उन्होंने पे बिना सोचे हुए वहाँ मोहर लगाई है। तो अकाली दल कल भी नुकसान में था, आज भी नुकसान में था। रही बात पंजाब में, अब फ़ायदा किसको होगा? पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है कि अकाली दल पहले से उनका ग्राफ नीचे गया है, तो शायद कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि पंजाब के जो लोग हैं वो अकाली दल को भी नफरत करते हैं, और करीब 4 साल की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होने वाली है। उन्होंने भी पंजाब की जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ भी नुकसान है। लेकिन अब पंजाब में आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो पहले थे, जो बुजुर्ग जब बूढ़े लोग थे वो आपने देखा होगा, लेकिन आपने पिछले हफ्ते से देखा होगा कि पंजाब का जो नौजवान चेहरा वो घरों से बाहर निकल के आया कि हमारा भविष्य खतरे में। तो मुझे लगता है कि 2022 शासन में संभावना बनी रहती है। 2022 में कुछ ऐसे पंजाब में एक ऐसा फ्रंट बन सकता जो पंजाब को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन भुल्लर साहब, एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब हरियाणा की तासीर में बहुत फर्क नहीं है। दोनों राज्य एक ही मिट्टी से निकले हुए राज्य हैं और कृषि दोनों ही राज्यों में प्रमुख है, और आप दोनों ही राज्यों की राजनीति को बहुत ही बेहतर समझते हैं, किसी से बेहतर समझते हैं। लेकिन इस आंदोलन का असर हरियाणा में देखने को नहीं मिला उतना। तो क्या सरकारें होने से आंदोलन में बदलते हुए बदलाव आता है? यहाँ कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस केंद्र के अपोज है, इसलिए यहाँ आंदोलन के रंग देखने को मिला। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी केंद्र में सत्ता पे काबिज है, इस कारण आंदोलन का असर वहाँ फीका पड़ा। आप क्या सोचते हैं? देखिए मिहिर जी, देखिए अगर पंजाब और हरियाणा की हमने राजनीति की बात करें तो देखिए यहाँ जाट, पंजाब में जट और हरियाणा में जाट डोमिनेट कर। बादल चाहे वो आज भी कह रही हैं कि बिल तो अच्छे, लेकिन हम पंजाब के किसानों को समझा नहीं पा रहे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनका माना कि अभी बिल ठीक है, लेकिन पंजाब के किसानों ने मजबूर किया कि कुर्सी भी छोड़ो और अलायंस भी तोड़ो। यही हालात, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के जो तमाम जाट लीडर हैं उनकी मजबूरी है। लेकिन जो इनेलो, जैसे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है, किसानों की बात जमात बोली जाती है, तो ILD जो नेशनल लोक दल है वहाँ दुष्यंत चौटाला, उनकी भी मजबूरी पड़ी है। वो भी प्रेशर में है, स्ट्रेस में है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा स्ट्रेस बन गया तो जैसे हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ा तो दुष्यंत चौटाला को भी देना पड़ेगा। वहाँ आपने देखा होगा JP दलाल को लोगों ने घेर कर पूछा है कि आप क्यों नहीं है, किसानों के साथ क्यों नहीं है। तो वहाँ ठीक है कि वहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार में जो तमाम जाट लीडर हैं उनकी वही हालात हैं जहाँ जैसे सुखबीर सिंह बादल के।
बुल्लर साहब, लेकिन आपने तो एक नेशनल कवरेज किया है, नेशनल मीडिया को आप लीड करते हैं और लगातार आपने तमाम नेशनल खबरें ब्रेक की रही हैं। तो एक बात मुझे बताइए, मुझे समझ से परे है मेरी ये बात, कि जो कांग्रेस पंजाब में इतनी दमदार दिखती है और इस मुद्दे को इतने धारदार तरीके से उठाती है, वही कांग्रेस बाकी जगहों पर ऐसी क्यों दिख रही है? इस मुद्दे को आंदोलन का रूप कांग्रेस नहीं दे पा रही। पंजाब में वो काम कांग्रेस ने बहुत कामयाबी से किया, तो क्या आप इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहेंगे, उनके नेतृत्व को देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? आपकी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष से भी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसको हमने दिखाया था, जाखड़ साहब। देखिए मिहिर जी, अगर हम कहेंगे कांग्रेस फायदे में नहीं, ना पंजाब में कांग्रेस फायदे में, ना आम आदमी फायदे में, ना अकाली दल फायदे में। पंजाब का जो यूथ है, पंजाब का जो किसान है, पंजाब की जो बाकी बरादरी, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे पंजाब का वो दलित समाज हो, चाहे शाहूकार हो, चाहे आड़तिया हो, उनको पता है कि अगर पंजाब में किसान मर गया तो निश्चित तौर पे बाकी लोग भी मर जाएंगे। क्योंकि धान और गेहूं की जो फसल है, जो एफसीआई खरीदी है, वो 70,000 करोड़ के करीब जो कैश क्रेडिट लिमिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, क्योंकि एफसीआई खरीद देती है। तो ये अकाली दल की जितनी मजबूरी है, कांग्रेस की भी उतनी मजबूरी है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा आधार किसानों का है। तो ये जो जिन तमाम जो पार्टी, चाहे श्रोमणी अकाली दल लगातार जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पास किए थे जून से लेकर अभी तक, ये अकाली दल वकालत करता आ रहा था कि नहीं बिल अच्छे हैं, लेकिन अब किसान बाहर आए हैं, सड़कों पे आए, ट्रैक पे आए हैं, संसद हिली है। तो अब जो पंजाब की तमाम पार्टी, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार, उनके कान भी खुले और आंखें भी खुली है, क्योंकि मजबूरी बन चुकी है। उनको पता है कि अब 2 साल बाकी हैं, 2 साल से समय कम है, इसलिए वो अब किसानों की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना काल में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले उनके तहत आईपीसी के तहत 144 के तहत केस दर्ज कर रहे थे, अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है, केस रद्द करने पड़ रहे हैं। अब कह रहे कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, मैं कांग्रेस के सरकार किसानों के साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये तमाम जितनी पार्टी है, इनके जो ड्रामे थे वो अब जनतक हो चुके हैं। अच्छा बुल्लर साहब, इस बीच में एक जानकारी एनबी न्यूज़ के दर्शकों को दे दूं कि ये स्पेशल ट्रांसमिशन है। इस वक्त हमारे पंजाबी के दर्शक भी देख रहे हैं और हिंदी के दर्शक भी तमाम देख रहे हैं, तमाम राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब आप पंजाबी के दर्शकों से मुखातिब होइए, उनको इस पूरी घटना के बारे में तफसील से बता दें, और फिर मैं जाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय की सब तो वड्डी खबर यही है कि अकाली दल ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ 1996 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ तमाम जिन्हें भी अकाली दल के लीडर ने वो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार की बल्ले बल्ले कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की तलवार पंजाब के किसानों को बिल दे रही उन्होंने धड़ और सिर लग कर दिते, पंजाब की लोगों की जमीन खोहन के फैसले किए। तो अकाली दल नूं लग्या कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अकाली दल ने यह फैसला लिया है, यह बड़ा फैसला लिया है एनडीए से। अब अकाली दल अलग हो चुका है पूरी तरह से, और जिस तरीके से किसानों के हक की बात अकाली दल की तरफ से उठाई जा रही थी, और जो तमाम मुद्दे जिन पर अभी तक अकाली दल चुप रहा और असहमति के बावजूद भी असहमति जाहिर नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब मुखर होकर के अकाली दल सामने आएगा और
केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करता हुआ नजर आएगा पंजाब में। और जिस तरीके से जो खोया हुआ वोट बैंक है, हालांकि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे जगतार जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब अकाली दल को कोई भी फायदा होता हुआ नजर यहां पर नहीं दिखाई देता। ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है कि अकाली दल को इसका कोई फायदा हो। हालांकि नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार में अब कुर्सी भी गई और अब एनडीए से भी अलग हो गया है अकाली दल। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।